एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ओडोजर। गाइस, मैं लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था टी वैल्यू ऑफ द टी रेशियोज ऑफ द एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री। और अभी के लेक्चर में मैं जो बताने वाला हूँ कि वही टी रेशियोज का वैल्यू जब एंगल 90 से बड़ा हो, मतलब द वैल्यू ऑफ द टी रेशियोज, मतलब वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जब थीटा 90 से एबव हो, जब थीटा 90 डिग्री से एबव हो। क्योंकि बच्चे जब क्लास 9th 10th में जब पढ़ते हैं तो उस टाइम सिर्फ 0 से 90 के बीच में ही पढ़ाया जाता है और सिलेबस में होता है, तो इसलिए आगे का नहीं पढ़ते हैं। बट 11th 12th में उससे ज़्यादा एंगल का भी यूज हो सकता है पड़ेगा, और ऐसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा ही। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको मैं पढ़ा दूँ उसे, ताकि ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। फिजिक्स में अगर ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे क्लियर कर सको इस चीज़ को। मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा हैंडल कर सकें। ताकि मैथ में मैं आपको उतना स्ट्रॉन्ग बना देना चाहता हूँ ताकि फिजिक्स में आपको कहीं पर दिक्कत कुछ ना आए। डैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊँगा मैथ्स में। बाकी जो टीचर्स जितने लोग हैं उन लोग बहुत कम पढ़ाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जो मतलब कि मान लो कि फंक्शन का जरूरत पड़ा तो सिर्फ फंक्शन का डिफिनेशन बता देते हैं। डिफरेंस मेन ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे टीचर जो हैं जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मैं थोड़ा थोड़ा सारे मैथ्स बता दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। लिमिट के मैं बताऊँ, मैं इस लेवल तक पढ़ाऊँगा कि आपको कोई किसी भी तरह का लगेगा ही नहीं कि मैथ्स आप नहीं जानते हैं, विदाउट आपको मैथ्स का नॉलेज नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा नॉलेज दे दूंगा उतना। हाँ, थोड़ा लंबा दिन चलेगा ये, बट अच्छा होगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आप लोग तो एक दिन में चाहोगे तो 2 से 3 वीडियो एक दिन में देख सकते हो, तो आपको लोग के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। दैट इज मैं स्टार्ट करता हूँ वैल्यूज ऑफ द टी रेशियोज ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। वैल्यूज ऑफ द टी रेशियोज ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। देखो क्या हम लोग पढ़ने वाले, हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज if angle is greater than 90 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो इसके लिए कुछ हम लोग रूल्स पढ़ेंगे और उसी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रूल्स शुरू में समझाने में मेरे को टाइम लगेगा, फिर आप उसको फॉलो जब करोगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे तो, और मैं आज करवाऊंगा बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पे करवाऊंगा, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलो मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। टी रेशियोज का मतलब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। टी रेशियोज का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड ऑफ कोर्स कॉट थीटा। ये सारे का वैल्यू क्या होगा जब एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। आइए मैं सीखता हूँ। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा कि रूल्स क्या है। ठीक है, रूल्स क्या है उसको समझना है और उसके बाद करना है। तो चलो इसको लिखो आप लोग, रूल्स for finding the value of T ratios if theta is greater than equal to 90 डिग्री। ठीक है, जब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रूल ये है, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल को ब्रेक करना है, मतलब सम और डिफरेंस में उस एंगल को ब्रेक करना है। 2 एंगल का सम और या 2 एंगल का डिफरेंस में उसको ब्रेक करना है। और कैसे ब्रेक करना है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे क्या, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ब्रेक, फर्स्ट रूल कहता है ब्रेक
break the given angle break the given angle as a sum or difference of two angle, sum or difference of two angle, like फर्स्ट मान लो, लाइक फर्स्ट कैसे करना है, एन पाई प्लस या माइनस थीटा ऐसे ब्रेक करो, और सेकेंड 2n+1 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा। या तो आप एक एंगल को, उस एंगल को इस तरीके में ब्रेक करो या फिर ऐसा ब्रेक करो। मतलब मैं फर्स्ट टूल क्या बताया कि ब्रेक द गिवन एंगल एज ए सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो उस एंगल जो भी एंगल दिया उसको ब्रेक करना है, एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, या 2n+1 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद ब्रेक करने के बाद सेकेंड रूल क्या है, ब्रेक करने के बाद सेकेंड रूल क्या है। ठीक है, सेकेंड रूल ये है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल ये है कि एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा जो आया, वो सेकेंड रूल ये है कि अगर मान लो कि टी रेशियो दिया हुआ है, अगर मान लो कि टी रेशियो दिया हुआ है, टी रेशियो कोई भी हो सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी, टी रेशियोज ऑफ एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा में जो हम ब्रेक किए ये दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा सेम टी रेशियो, सेम, डिफरेंस नहीं होने वाला है कुछ। अगर यहाँ पे मान लो साइन है तो यहाँ पे भी साइन ही रहने वाला है, सेम टी रेशियो, सेम टी रेशियोज ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू सेम टी रेशियोज ऑफ ओनली थीटा। सिर्फ क्या हो जाएगा, सेम टी रेशियोज ऑफ ओनली थीटा। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेता हूँ, एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल मान लेता हूँ, साइन ऑफ 7 पाई प्लस पाई बाई 3 है। अगर मान लो 7 पाई प्लस पाई बाई 3 जो है अगर ये है, तो यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या रहने वाला है, सेम टी रेशियो, सेम टी रेशियो क्या है, साइन, तो साइन। ठीक है, और कौन सा एंगल, ओनली पाई बाई 3। ठीक है, ये रहने वाला है। लेकिन ये अभी पूरा सही नहीं है, इसको पूरा सही नहीं मानना, अभी ये सही नहीं है या गलत है मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, एक चीज़ और इसमें लिखना है। तो दूसरा रूल ये है, तो ये दूसरा रूल रखना है ध्यान में। और ये भी हो सकता है, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ पर, क्योंकि बोर्ड थोड़ा यार, इतना बड़ा बोर्ड खरीदा फिर भी छोटा पड़ जा रहा है, मैं क्या करूँ। अब ये भी हो सकता है, ये एंगल ब्रेक करने के बाद, ये एंगल ब्रेक करने के बाद ये भी हो सकता है कि, ये भी हो सकता है ये एंगल ब्रेक करने के बाद कि मान लो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट रूल 2 का फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट मानो कि टी रेशियोज ऑफ 2n+1 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा है। अगर टी रेशियो है और 2n+1 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा है, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, टी कंप्लीमेंट्री ऑफ टी रेशियोज जो दिया हुआ है उसका कंप्लीमेंट्री लेना है, कंप्लीमेंट्री ऑफ टी रेशियोज गिवन, कंप्लीमेंट्री ट्री ऑफ टी रेशियो गिवन, कंप्लीमेंट्री ऑफ टी रेशियो गिवन ओनली थीटा, ये होने वाला है। अगर यहाँ पे एग्जांपल में समझाऊं, पहले ये बात समझना है कि कंप्लीमेंट्री ऑफ टी रेशियोज क्या होता है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्लीमेंट्री ऑफ टी रेशियो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वन अनदर, ऐसा लिख देता हूँ। कौन है किसके का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वन अनदर, कौन किसके कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ से देख सकता हूँ। साइन जो है, साइन फंक्शन जो है कोसाइन का होगा, ठीक है। टेन जो है तो टेंजेंट, टेंजेंट जो है किसका होगा, टेंजेंट जो है को टेंजेंट का होगा। एंड लास्ट वन इज सेक जो है, सेकेंड, सेक जो है उसका किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, को सेकेंड। इस बात को ध्यान रखना, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, कोसाइन, और कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट होगा साइन। टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा को टेंजेंट, और को टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा टेंजेंट। सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट होगा को सेकेंड, और को सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट होगा सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर इस चीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं समझूँ, अगर इस चीज़ का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में समझूँ, तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लें तो क्या होगा सर, देखो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि साइन ऑफ मान लो 7π/2 ले लेता हूँ, 7π/2 प्लस π/3 ऐसा कुछ लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 2n + 1π/2 के फॉर्म में है, अब 2n + 1π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा में है। अभी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यहाँ पे साइन लिखना बाकी मैं बताऊंगा बाद में, रूल थर्ड में बताने वाला। तो अभी ये नहीं मत सोचना कि ये सही है और आगे जो लिखने वाला है वो सही है वैल्यू, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और आएगा, उसका साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैं बताऊंगा। तो 7π/2 प्लस π/3 जो है, अगर ये है तो क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी रेशियो, यहाँ टी रेशियो क्या दिया है साइन, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉस होगा कि नहीं होगा, और कौन सा एंगल रहेगा, ओनली थीटा, दैट इज π/3, ऐसा रहने वाला है या नहीं है। तो समझ में, आई थिंक समझ में आया होगा। अब जो रूल थर्ड है उस पर ध्यान देना। क्या रूल थर्ड, रूल थर्ड पे ध्यान दो अगर आप लोग। रूल थर्ड क्या कहता है, रूल थर्ड ये कहता है, रूल थर्ड कहता है बाय सीइंग द थीटा फर्स्ट फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द एंगल इज लाइंग। पहले फाइंड करना है कि एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट फाइंड इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट फाइंड इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द एंगल इज लाइंग। पहले फाइंड करना है कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द एंगल इज लाइंग, कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद पता करना। अब ये अगर पता हो गया कि कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, तो उसके लिए फिर एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा और उससे फिर सोचना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या है। तो मान लो जैसे ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। अब एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो तो पता करना पड़ेगा, ब्रेक करने के बाद पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो भी रहे, जो भी टी रेशियोज है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन होता है पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो ये अगर आप फाइंड कर लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, उसके बाद आप आराम से पता कर सकते हैं कि इसमें टैन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है।
तो ये इसके अच्छा एक चीज़ और होता है कि ये बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या, उसको याद करने का एक कन्वेंशनली एक याद करने का तरीका बनाया गया, और वो तरीका ये है टू रिमेंबर। यहाँ लिख लेना, टू रिमेंबर। दो तरीका का होता है, एक कोई लगाता है कास्ट रूल, CAST। कास्ट रूल मतलब कॉस, ऑल, साइन और टेन, ये कास्ट रूल इसको बोलते हैं, कास्ट रूल। बट मैं ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा ये प्रेफर करता हूँ। ASTC, इसका फुल फॉर्म ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब कोई भी बच्चा देखो, अभी तुम लोग 10th पास किए हो और या फिर जो नहीं पास किए वो पास करने वाला है, तो वो सारे बच्चे स्कूल के बाद तो कॉलेज ही जाएंगे, तो ज़्यादा रिमेंबर करने का होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर में ए ऑल पॉजिटिव, फिर साइन मतलब स्कूल, टू मतलब 10 और कॉलेज मतलब कॉस और सेक। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। अब अगर ये हो गया हो तो मैं आपको क्वेश्चन कराना सिखाऊं, क्योंकि ये इतना तो रूल है, यही रूल था। उसके बाद अब यहाँ देखना है कि कौन सा रूल है, उसके अनुसार से साइन रखेंगे। अब वो समझ में तभी आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ और मैं बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो उससे आप लोग को शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट को। मैं ये कॉन्सेप्ट सारा लिखवा दी हूँ, मैं रिपीट करके जाऊँगा कौन सा रूल कहाँ पे मैं लिखवाया हूँ, सब मुझे याद है कि कैसे कैसे मैं बताया हूँ, और उसके अनुसार से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो चलो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो, और जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तब तक आप ये ध्यान दो कि जो मैं रूल लिखाया हूँ एक बार रूल को रीडिंग मार लो जल्दी से, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन ऐसा करवाऊँ तो उससे पहले क्वेश्चन कराने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लिया करो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया करो। इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आप लोग देखोगे कि लास्ट वीडियो में मैं बहुत स्पीड पढ़ाया था, क्योंकि वो सारे जो भी चीज़ थे वो सारे तुम्हारे लास्ट क्लास के थे, मतलब 10th तक पढ़े हुए थे, तो मैं थोड़ा उससे स्पीड में पढ़ा रहा था। बट यहाँ पे मैं देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे को लग रहा है कि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आप पढ़ा रहे हो, वो वीडियो को स्पीड करके देख सकते हो 1.5, और ये तुम्हारे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उसके अनुसार से आप इसे स्पीड अप करके देख सकते हो। तो चलो मैं एक एक क्वेश्चन को देखता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसा है। अभी देखो मैं ब्रेक करके भी दे रहा हूँ, फिर अचानक से मैं दे दूंगा जिसमें ब्रेक नहीं किया हुआ होगा। अभी देखो, यानी कि जो तुम्हारा फर्स्ट रूल था, वो फर्स्ट रूल क्या कहता था, ब्रेक द गिवन एंगल। अगर मान लो ऐसा नहीं दिया होता, ये अगर ये मान लो ऐसा नहीं दिया होता, ये पाई प्लस पाई बाई 4 नहीं रहता, ये ऐसा किया रहता कि 5 पाई बाई 4 रहता, तो 5 पाई बाई 4 रहता है, जिसको इस तरीके से पहले ब्रेक करते पाई प्लस पाई बाई 4 में। अब देखो तो n पाई प्लस पाई बाई 4 में यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, प्लस थीटा है या नहीं है, n पाई प्लस पाई है या नहीं है, n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है या नहीं है। थीटा यहाँ पे पाई बाई 4 है और n के जगह पे वैल्यू 1 है। तो अगर ऐसे दिया रहता तो ब्रेक करते। मैं ऐसा भी कर रहा हूँ क्या कि मैं ब्रेक करके दे रहा हूँ, यानी फर्स्ट रूल तो तुम्हें नहीं करना पड़ा इस बार। चलो वेरी नाइस। अब सेकेंड रूल में क्या था, ब्रेक करने के बाद देखना था कि टी रेशियोज क्या है। तो टी रेशियोज सेकेंड का फर्स्ट रूल जो था कि टी रेशियोज यहाँ पे क्या है, साइन है। अब साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा माइनस थीटा जो था सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, प्लस थीटा माइनस थीटा था, तो क्या होता था, कोई चेंज नहीं होता था, टी रेशियोज वही रहता था और एंगल सिर्फ पाई बाई 4 हो जाता था। तो चलो लिख दिए साइन पाई बाई 4। और लास्ट रूल जो मैं बताया था रूल नंबर 3, उसमें बोल रहे थे एंगल को ऑब्जर्व करो। जो गिवन एंगल तुम्हारा दिया है पाई प्लस पाई बाई 4, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर इसको देखोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा मतलब कि 90 डिग्री हो गया, ये हो गया पाई, ये 0 और 2 पाई, और ये 3 पाई बाई सॉरी कितना हो गया, पाई प्लस पाई, हाँ 3 पाई बाई 2 ये होगा। अब तुम यहाँ से देखो क्या कह रहा है, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई तो यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ पाई हो गया, और पाई बाई 4 यानी ये आ गया, यहाँ से यहाँ तुम्हारा एंगल आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिख रहा होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, बताए थे, क्या बताया था भाई, ASTC, क्या बताया था, AS आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर यहाँ मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव और यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यानी यहाँ पे टैन, यहाँ पे है क्या साइन, यानी कि साइन क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है या नहीं है, समझ में आया, यहाँ पे साइन नेगेटिव होने वाला है, इसलिए यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ π/4 यानी 45 डिग्री, साइन 45 का 1/√2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये रूल समझ में आया कि नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टैन और कॉट उसमें पॉजिटिव होता था, बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन है लेकिन यहाँ पे हमारे पास, तो साइन तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 1/√2। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन कर सकता है, मानो चलो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, साइन ऑफ 3π/2 प्लस π/6। अभी सारे देखो ब्रेक करके दिया हुआ है, अब यहाँ देखो 3π/2 प्लस π/6 दिया हुआ है। अब यहाँ तो पहले ब्रेक किया नहीं, फर्स्ट रूल आपको करना नहीं है। सेकेंड रूल में क्या था, सेकेंड रूल में दो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में था n π प्लस माइनस थीटा वाला और दूसरे में था 2n प्लस 1/2 वाला था। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू तुम देखो, अगर n का वैल्यू कितना रखोगे तो 3π/2 आएगा, अगर n का वैल्यू अगर 1 देखो रंग रखो तो क्या होगा, 2n प्लस 1 π/2 में अगर n का वैल्यू 1 रखो तो 1 का वैल्यू रखोगे तो कितना हो गया 3π/2 आया कि नहीं आया, तो 3π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा तो प्लस 36 प्लस π/6 है। तो अब एक इसके बाद क्या लिखना है कि अगर 2n प्लस 1 π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा जब होता था तो क्या करते थे हम लोग, सेकेंड रूल देखते थे, तो उसमें क्या था कि जो टी रेशियो जो था वो कम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता था। कम्प्लीमेंट इसका क्या है, साइन का कम्प्लीमेंट बताया था, साइन का क्या है कोसाइन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ π/6। आप बताओ थर्ड रूल क्या था कि जो गिवन एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में, जो गिवन एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है गिवन एंगल, 3π/2 प्लस π/6, 3π/2 तो ये है प्लस π/6 यानी कि ये हो गया, यानी यहाँ से यहाँ एंगल ये आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे ये मत देख लेना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, देखना किसका है साइन का, जिसका वैल्यू निकालना है उसका। ये तो हम लोग को कंप्लीमेंट करने के बाद आया, रूल लगाने के बाद आया था, माइनस और π/6 दैट इज 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। और भी मैं देता हूँ, तो ये तो था कि हम लोग ऐसे ब्रेक किया हुआ है और उसको निकाल रहे थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो बिल्कुल ब्रेक नहीं किया हुआ है और उसको आपको निकालना है, ठीक है, जो बिल्कुल ब्रेक नहीं किया हुआ है और उसको आपको निकालना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को इतना रूल लगा के करने में, मैं लास्ट में जब 2-4 क्वेश्चन और कराने के बाद मैं लास्ट में बताऊंगा एक ट्रिकली कि कैसे कन्वर्ट कर देंगे इसे। तो देखो क्या है, अब अभी मैं जो देने वाला हूँ उसमें मैं ब्रेक करके नहीं दूंगा, ठीक है, उसमें मैं ब्रेक करके नहीं देने वाला हूँ। और मैं इसमें एक चीज़ और मैं करने वाला हूँ कि इसमें पाई में मतलब रेडियन में कन्वर्ट करके नहीं, मैं डिग्री में ही देने वाला हूँ। तो इसको आपको बिल्कुल अपने खुद से ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और करना पड़ेगा सारे को। और यहाँ पर अगर कन्वर्ट करके नहीं भी करते तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, मान लो tan ऑफ 300 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। tan ऑफ 300 डिग्री फर्स्ट, सेकेंड का निकालना है, cot ऑफ 300 390 डिग्री, ठीक है। ये दो निकाल के आप लोग दिखाओ, ठीक है। इस वीडियो को स्टॉप करो आप लोग और इसको निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे तो नहीं वीडियो को मैं आप लोग की वेट करूँगा कि हाँ आप लोग करो नहीं करो, आप लोग तो नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, नहीं तो मैं वेट भी कर लेता, उसमें क्या था।
बट मैं वेट नहीं करूँगा, मैं इसे करके दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके कर लेना, उसके बाद देखना कि हाँ सर कैसे कैसे किए हैं इसे। अब देखो जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है tan 300 डिग्री। tan 300 डिग्री इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं? मैं क्या बोला था, फर्स्ट रूल क्या था, ब्रेक द गिवन एंगल, ब्रेक द गिवन इन द मतलब जो एंगल दिया है उसको ब्रेक करना है दो एंगल का सम में या दो एंगल का डिफरेंस में। देखो दो एंगल का डिफरेंस में मैं कर लिया। अब बोलोगे सर इसमें सम में हम कर सकते थे, हाँ बिल्कुल, आप क्यों नहीं कर सकते थे, लेकिन सम में करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 180 डिग्री प्लस समथिंग, तो ये थोड़ा लंबा चल जाता है, या फिर 270 डिग्री प्लस समथिंग करना पड़ता। इसको और एक तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो tan 360 डिग्री माइनस 60, अब इसको कन्वर्ट कर लेना पाई में तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो tan 360 को पाई में कितना बोलते हैं, 2 पाई, तो tan ऑफ 2 पाई, और 60 डिग्री को पाई में कितना बोलते हैं, पाई बाई 3, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। बताओ कौन सा फॉर्म में आ गया, n पाई माइनस n पाई प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्म में आ गया। n के जगह पे वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पे माइनस है पाई बाई 3, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 था। तो जो टी रेशियो होता था सेकेंड रूल का फर्स्ट पार्ट क्या था, जो टी रेशियो होता था वही टी रेशियो रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है, यानी क्या रहेगा, tan ऑफ पाई बाई 3। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एंगल, तो क्वाड्रेंट यहाँ पे तुरंत बना लेना। अब 2 पाई कह रहा है, मतलब यहाँ पे मैं बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस होगा ये 0 और 2 पाई को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, पाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 और 2 पाई है, तो 0 और 2 पाई है, माइनस कर रहा है। और जो सबसे फर्स्ट क्लास था या सेकेंड क्लास में मैं बताया हूँ कि एंगल को कन्वेंशनली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव मानते हैं। तो माइनस को करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर लेते हैं, कितना, पाई बाई 3 को, तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू नेगेटिव। tan पाई बाई 3, tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, ये तो सब याद ही रखता है बच्चा लोग, √3 यानी माइनस √3। तो ये एक तरीका ये हो गया करने का। एक तरीका इसको और देखो, तरीका क्या, सब तरीका एक ही है, बस वही नौटंकी है कि इसको अब दो प्लस वाले में कन्वर्ट कर देंगे। क्या है, tan ऑफ 270 डिग्री, tan ऑफ 270 डिग्री प्लस tan ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब क्या बताया था, यहाँ पे बताया था क्या, 0, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस पाई 30 डिग्री का पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बताओ 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 है, ये कौन सा रूल में आएगा, दो पहले ब्रेक कर लिए इस एंगल को, समझ में आ गया, इस फर्स्ट वाले को पहले ब्रेक कर लिए 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, उसके बाद ब्रेक करने के बाद इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करके देख लिए। रेडियन को कन्वर्ट करने के बाद हमें पे से पता चला कि सेकेंड रूल का जो था वो सेकेंड पार्ट ये निकला। उसमें क्या होता था कि जो टी रेशियो था उसका कम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता था, यानी कम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट ऑफ पाई बाई 6, कॉट ऑफ पाई बाई 6 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे साइन की बात आ गया, तो साइन देखना कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 270, तो देखो यहाँ पे 270 ये होगा, अब प्लस ये है तो मतलब प्लस लेना है, तो इधर कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पूरा कौन सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, हर हमेशा जिसका वैल्यू निकालना उसका देखना है, ये नहीं यहाँ पे कॉट देखना। tan का फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिए, यानी कॉट पाई बाई 6, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, माइनस √3। देखो दोनों मेथड अप्लाई किए, जो मैं रूल लिखवाया था, रूल सेकंड का फर्स्ट पार्ट और रूल सेकंड का सेकंड पार्ट, दोनों मेथड से किए, दोनों से आंसर सेम आया। और सेकंड वाला भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग शायद इतनी देर में कर लिए होंगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ और आप लोग तो बहुत फास्ट हो भाई, तो आप लोग तो कर लिए होंगे। ठीक है, मैं सेकंड करके दिखाता हूँ आप लोग को, सेकंड क्या होने वाला है। ठीक है, देखो सेकेंड क्या है, सेकेंड में
क्या है cot 390 डिग्री। क्या इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले ब्रेक करना है। cot 390 को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले 2 पाई प्लस 60 का पाई बाई 6 लिख सकता हूँ नहीं। यहाँ से देखो n पाई प्लस माइनस थीटा जो सेकेंड रूल का फर्स्ट पार्ट वाला आ गया, तो आराम से इसको कर लेंगे। तो क्या लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला है, जो टी रेशियो वही रहने वाला है, n पाई प्लस थीटा माइनस थीटा वाला है, यानी कि क्या लिख देंगे अब cot पाई बाई 6। अब यहाँ पे साइन देखना है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो देख लो भाई साइन ऐसे बना लो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 2 पाई तो यहाँ है प्लस करना है यानी ऊपर जाना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये पाई बाई 6 हो गया। यहाँ पे कौन सा आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रहने वाला है, साइन चेंज नहीं होने वाला है। तो cot पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 आ गया। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो या और किसी तरीके से मतलब और भी निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखना था 300 कितना 390 था, तो 390 था तो यहाँ से यहाँ पे प्लस माइनस कर देता, क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता 390 था ना 30 60 यानी कि 450 डिग्री माइनस 60 डिग्री करना पड़ता, 450 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो जो देखो इजी ये था तो इजी इसको कर दे, वो भी इजी जहाँ पे होगा तो उसको करेंगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और भी इसमें क्वेश्चंस होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और जिसको कोई दिक्कत होगा जिससे नहीं बनेगा वो मेरे से डाउट पूछ सकता है, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन जो लिख देता हूँ और मैं क्वेश्चन तो लेके नहीं आता हूँ, क्वेश्चन खुद से ही देता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता कि जैसे मैं लास्ट डे तुम लोग के साथ कोई क्वेश्चन दिया था और मुझे याद नहीं कि मैं कौन सा क्वेश्चन दिया था, मेरे को वीडियो देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ उसका सॉल्यूशन नहीं करा पाया, तो मैं देखूंगा उस वीडियो को मैं कर दूंगा। इसलिए मैं आप लोग से ये कहूँगा क्योंकि वीडियो का सॉल्यूशन यहाँ पे करने से ज़्यादा बेटर ये है कि आप लोग क्वेश्चन करना, और जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो वो मेरे से आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करके अपना नाम बता देना कि कहाँ से हो, और मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। तो मेरा नंबर ये व्हाट्सअप नंबर 9875688112, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इसी पे कॉल लगता है। इसी पे जो भी मैसेज वगैरह करना होगा कर सकते हो। जो भी किसी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए कि हाँ सर हमको और भी क्वेश्चन करना दे दीजिए, तो मैं दे दूँगा आपको। ठीक है भाई, अब आ जाओ। अब मैं बताया था कि लास्ट में हाँ मैं क्वेश्चंस कुछ दे देता हूँ, सॉरी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लेना, और अगर और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हो तो कोई अगर आपके पास बुक्स होगा तो वो बुक से आप कर सकते हो। मैं क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है cos of 360 प्लस 60 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, सेकेंड tan ऑफ 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। थर्ड cot ऑफ 440 डिग्री। तो गाइज अभी मैं पढ़ा रहा था वो टी रेशियो का वैल्यू निकालना जो एंगल 90 डिग्री से एबव रहेगा। तो अभी मैं आप लोग को अब उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को मेरे को ख़त्म भी करना है जल्दी में, और मैं सोचा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छा लेवल तक पढ़ा के जाऊँ, तो कंपाउंड एंगल मल्टीपल एंगल का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को बताना है और उस पर क्वेश्चंस करवानी है। तो मैं थोड़ा सा और जल्दी पढ़ जाता हूँ, इस लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा। तो ये मैं आगे बताना हूँ कि क्लास जो आप लोग क्लास 10th में फार्मूला पढ़ते होगे, याद करते होगे आप लोग, और उस पर क्वेश्चंस वगैरह प्रूव करते होगे कि LHS = RHS वगैरह इस टाइप का प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ इस तरह का। आप लोग एक फार्मूला पढ़ते थे sin 90 माइनस थीटा = cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा = sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा = cot थीटा, cot
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये लोग पढ़ते थे और याद करते थे, लेकिन अगर देखो तो ये याद करने के लिए है ही नहीं, ये याद करने लायक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भी लास्ट में जब मैं बता रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए, तो उससे अगर निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा आराम से। तो देखो सारा एंगल्स देखो क्या है, 90 से माइनस ही हो रहा है। सारा एंगल देखो क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए देखो सारे में सारे पॉजिटिव्स है या नहीं है। अच्छा, सब 90 माइनस थीटा है, देखो सब दूसरे का एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है नहीं, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। तो जो भी मैं बताया बेसिकली वही है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रहा था कि साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा है मतलब 2n + 1 π/2 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, n का वैल्यू 0 है तो क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में चले जाएगा, कॉस का साइन। ये तो याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग से समझ में आ गया होगा आई थिंक, जब अगर उसको पढ़ेंगे कॉपी को तो इससे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे इसके बताने के बाद एक फार्मूला ये होता था, और फार्मूला कुछ आप लोग ये करते थे, और एक फार्मूला 3 फार्मूला और इम्पॉर्टेंट होता था, तो वो फार्मूला के भी मैं डिस्कस कर देता हूँ आज, क्योंकि अगले दिन से मैं सोचा हूँ कि कंपाउंड एंगल ही पढ़ाऊँगा, और यहाँ से ये सब क्लास 10 तक का सिलेबस मैं ख़त्म करके और मैं कंपाउंड एंगल में घुस जाऊँ। तो देखो क्या है, फार्मूला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यही होता था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और होता था क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूला होते थे, उस तीनों पे आप लोग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस किए करते थे, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं था, ये सब क्वेश्चन किया जा सकता था। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पूछते रहते हैं सर ये कैसे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आ गया। तो सिंपल सा तरीका है, मैं इसे करना नहीं चाहता था बट फिर भी कर देता हूँ एक बार। मान लो ये 90 डिग्री है, ये ए और ये बी और सी, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा अगर है तो ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच। अगर साइन थीटा लिखोगे तो क्या लिखेगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखोगे तो पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखोगे तो बी बाई एच। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसका LHS अगर ले ले, LHS ले ले, तो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई एच, यानी पी बाई एच का स्क्वायर, कॉस थीटा का क्या है, बी बाई एच का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एच स्क्वायर LCM ले लिए तो क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कुछ समझते हैं क्या। अब यहाँ से देखो तो यहाँ से एच इज इक्वल टू लिख दे √/पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज कैंसिल आउट एंड दैट बिकम्स 1। तो इस तरीके जैसे इसको प्रूव किया ये दोनों को भी प्रूव कर देंगे सिमिलर वे से। तो ये करने का कोई ज़रूरत नहीं था, बट फिर भी होता है कि बच्चे को लगता है सर ये कैसा है, अगर बता देते तो ज़्यादा अच्छा था, तो चलो बता दिया। अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और इस पर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे। मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 में आया है। सिमिलर ये क्लास 10th का NCERT का क्वेश्चन है। NCERT बुक जो बनाते हैं क्लास 10th का वो बच्चे जानता होगा, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, बट जेईई मेंस में उस साल 2013 में दिया था, नहीं होगा यकीन तो आप जाके 2013 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लेना। उस साल ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन वाले पेपर में आया था, तो आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। ये था क्वेश्चन में, और ऑप्शन दिया हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ऑप्शन बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन डी इज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन में भी अलग अलग होगा बट क्वेश्चन यही था और ऑप्शन मैं ये बना दिया हूँ। तो इसको आप लोग करके दिखाओगे, बट उससे दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कर ही दूँ यहाँ पे, मैं छोड़ के क्यों जाऊँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर लास्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट जो सॉल्व नहीं किए होंगे बच्चे उनसे शायद नहीं बना होगा, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि जेईई मेंस में क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या, बट पूछा है, यकीन मानो पूछा। अगर नहीं यकीन देख सकते हो जाके, और नहीं यकीन होगा तो फिर मेरे से व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, देख लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, आ जाओ। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी भी बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो सेक स्क्वायर 1 का वैल्यू लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। इट मीन्स अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखो नीचे में क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन कर ले, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ से 1, और यहाँ से बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे में क्या बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। देखो ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, और जब ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ, बचेगा लास्ट में मेरे को क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा जब बचा तो इसको अगर हम करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को ये लिख सकते हैं एलसीएम कॉस थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया आंसर। ऑप्शन में कौन सा है फर्स्ट, इधर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2013 मार्क्स था उसका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्क्स 1 नंबर था। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था, और ये जो चीज़ है और जगह मैं करवाने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर दिया हूँ तो बहुत सोच समझ के दिया हूँ, यहाँ पे करवाया हूँ, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ। तो इसको आप लोग ध्यान से रखना, सोच समझ के इसको एक बार कर ही लेना, नहीं तो फिर जब मैं डिफरेंशिएशन में जब मैं आऊँगा वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को दूंगा, अब वहाँ पे भी नहीं होगा तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी करना है। यहाँ तक आपको एटलीस्ट आना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो आपके लिए ईजी होगा। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये था, और भी क्वेश्चन मैं यहाँ से करवा सकता हूँ, बट एक जेईई मेंस का क्वेश्चन था अच्छा तो मैं दे दिया करने को। और भी क्वेश्चन अगर होगा तो मैं एक नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट में आऊँगा, 2-4 क्वेश्चन करवा दूँगा, और फिर मैं कंपाउंड एंगल में घुस जाऊँगा। क्लास 10 तक का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे क्लास 11th में कंपाउंड एंगल है। जैसे कंपाउंड एंगल का मतलब ये हुआ एंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी, कि साइन a प्लस बी ऐसा रहेगा तो क्या होगा। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर मान लो जैसे तुमसे बोला साइन 15 डिग्री का वैल्यू तुम्हें नहीं पता, बट इसको निकाला जा सकता है कि नहीं, कि साइन इसको निकाला जा सकता है ना 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इस तरीके से। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल, ताकि हम लोग थोड़ा मोड़ा सीख जाए कि कुछ अगर ऐसा एंगल है तो क्या करेंगे नहीं करेंगे। उस कंपाउंड एंगल के बाद मल्टीपल एंगल में जाएंगे, मल्टीपल एंगल के बाद सब मल्टीपल एंगल में जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बनेगा, बट कोई नहीं, पढ़ना है तो फिर इतना सोचेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रखते हैं वीडियो। तो थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। और मैं क्या बोलूँ, बस डाउट रहे मेरा व्हाट्सअप नंबर देखा होगा, मैं दिया हूँ वीडियो में, वहाँ से ले सकता है, या फिर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना, फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना,
और मैं आपको टाइम बता दूंगा किस टाइम पे मैं फ्री रहूँगा, तो मैं आपको गूगल मीट या वीडियो कॉल के द्वारा मैं आपको सॉल्यूशन को भी देखूंगा, डाउट क्या है उसको मैं सॉल्व करूंगा। फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू और बाय।